सभी भाइयों को जय श्री राम। आज हम कथा रामचरितमानस से ले रहे हैं। जब भगवान श्री राम समुद्र के किनारे पहुंचे और समुद्र देवता से विनती कर रहे थे और विनती करते करते 3 दिन हो गया, मगर समुद्र देवता ने बिल्कुल एक बार भी उनके बारे में नहीं सोचा। तो भगवान राम ने सोचा अब ऐसे काम नहीं चलेगा। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब अर भय बिन होए न प्रीत। भगवान राम सोचने लगे कि 3 दिन हो गए विनती करते, अब बिना भय के इनसे प्रेम नहीं होगा और ये रास्ता नहीं देंगे। अरे लक्ष्मण बाण सनासन आनु, और सोखों बारिद बिसके कृषानु, सट सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृष्ण सन सुंदर नीति। लक्ष्मण धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख लूंगा। मूर्ख से विनय कर रहा हूं और फिर भी नहीं सुन रहा है। ममतारत सन ज्ञान कहानी, अतिलोभी सन बेरत बखानी, क्रोधय सम कामे हरि का था, उसर बीज भये फल बजा था। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसक कराला, उठी उदित और अंतर ज्वाला। भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ये ऐसे नहीं मानेंगे समुद्र देवता, धनुष लाओ मेरा उठाकर और अग्नि बाण से इसे अभी सोखता हूं। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन और क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा, उनका वैसा ही फल होता है जैसा ऊपर ऊसर में बीज बोने का होता है। अर्थात ऊसर में बीज बोने की भांति ये सब व्यर्थ है, क्योंकि ऊसर में बीज बोने से कोई फायदा नहीं होता। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु बिसक कराला, उठी उदित और अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष बाण उठाया और उस पर बाण लगाया। ये मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्नि बाण संधान किया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग झक गनय कुलाने, यरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक थारे भरे मणिगण नाना, बेप्ररूप आयु तजमाना। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जैसे ही भगवान राम ने धनुष पर बाण लगाया, वैसे इतनी उस बाण में अग्नि बाण था, अग्नि थी कि उसके चल नहीं पाया। तब तक इतनी आग फैल गई समुद्र में कि मछलियां व्याकुल होने लगी। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वो ब्राह्मण के रूप में आया। क्योंकि देखिए, विनती ने काम नहीं दिया और भगवान राम ने जब तक बाण नहीं धनुष पर लगाया तब तक समुद्र देवता नहीं आए। काटे पै कदली फरय कोटि जतन को सींच, अरे विनय न मान खगेश सुनो, डाटे पै न बनीच। कागभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करुण उपाय करके सींचे पर केला को काटने
पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। अर सबय सिंधु गए पद प्रभु केरे, क्षमौनाथ सब अब गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़ कर कहा कि हे नाथ, मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्र जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। प्रभु भल कीन मोहि सिक दीनी, मर्यादा पुनः तुम्हारी कीनी। अर ढोल गमार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने कहा, प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। समुद्र देवता बोले, सुनो प्रभु, जब हमारो कोई दोष ना है, जब बनाई तुमने मर्यादा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी, ये सब शिक्षा के अधिकारी। देखिए, इसमें भी पहले ताड़ना था, अब शिक्षा लिख दिया। चलो अच्छी बात है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई, उतरहि कटुक न मोर बड़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुतु गाई, करौ सो बेग जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा। अगर आपने बाण लगा दिया, चला दिया, तो मैं सूख जाऊंगा, मगर और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तथापि प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। अब आपको जो इच्छा अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा, कि मर्यादा आपने ही बनाई है। और जो आपको अच्छा लगे, अगर हम सूखिए आप उतरिए तो आप ठीक ना है, मर्यादा टूट जाएगी। तो सुनत विनीत बचन यति, कहे कृपाल मुसिकाय। ये विद उतरे कटि कटुक, तात सुकहा सुनाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए, वो उपाय हमें बताओ कि तुम्हारा मर्यादा भी नहीं जाए और हमारी सेना पार हुई जाए। नाथ नील नल कपि दो भाई, लड़काई रिस आशीष पाई। तिनके परस किए गिर भारे, और तरे हैं जलद प्रताप तुम्हारे। समुद्र ने कहा, हे नाथ, नील और नल दो बानर हैं, भाई भाई। समुद्र देवता बता रहे हैं कि तुम्हारी जो सेना है, जहाँ में नल नील नाम के दो बानर हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि के आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनयुरा धरी प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाई। ही विधिनाथ पयोद बधाए, यस सुजस लोक गाय। मैं भी समुद्र की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। समुद्र देवता कह रहे, तुम्हारी सेना में जो नल नील नाम के बानर हैं, उन्हें ऋषि का श्राप लगा हुआ है। अगर वो अपने हाथ से पत्थर रखेंगे तो तैर जाएंगे,
और जो भी हमारे करने की सहायता है प्रभु सो हम करेंगे। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधवाइए जिससे तीनों लोकों में आपका सौंदर्य इस गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी अरहतौ नाथ कल नर अग्रासी। सुने कृपाल सागर मन पीरा तुरत हरिय राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु, मैं रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उन्हें तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी हर्ष भयो निध भयो सुखारी। सकल चरित कै प्रभु सुनावा चरण बंदी पाथो दिश धावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गबन्यु सिंध श्री रघुपत ये मत भाऊ। ये चरित कलमल हर यथा मिथिदास तुलसी गायु। सुख भवन संशय समन त्रिवन विषाद रघुपति गुण गना। तज सकल आस भरोस गाव सुनय संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को ये मत उसकी सलाह अच्छी लगी। ये चरित्र कलयुग में पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह सुख के धाम, संदेश का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का समनासा भरोसा त्याग कर निरंतर उन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। अरे सादर सुनैते तरय भवो सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो उसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भवसागर को उतर जाएंगे। यो ददात सतम शंभु कैबलयाम पे दुर्भलम। खला नाम दंड कृदोषो शंकर सा तनोत्यम। जो सतपुरुषों को अत्यंत दुर्लभ कैवलम मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे कल्याण का विस्तार करें। लबन मेष परमाणु जुगो बरस कल्प सरचंड। भजय से नामन तेई राम को कालु जासु को दंड। लबन मेष परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है। हे मन, तू उन श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है? तो सिंधु बचन सुन राम सचिव बोले प्रभु वस कहू। अब विलंब की काम
करौ से तो कतरेउ कटिक। समुद्र के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए कर रहे हो? सेतु पुल तैयार करो जिसमें सेना उतरे। सुनो भानुकुल केतु जामवंत कर जोर कहे, नाथ नाम तब सेतु नर चढ़े भव सागर तरे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, हे सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप कीर्ति को बढ़ाने वाले श्री राम जी सुनिए, हे नाथ सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। इस पर चढ़कर जिसका आश्रय लेकर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाता है। ये लघु जलद तरत कति बारा, अस सुने पुण्य कै पवन कुमार। प्रभु प्रताप बड़बानल भारी, सो शिव प्रथम पयो निधिवारी। फिर वो छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी? ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़बानल समुद्र की आग के समान है। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था। तबरी पुनारी रुदन जल धारा, भरेउ बहोरी भयउ तेई खारा। सुनियत उकति पवन सुत केरी, हर्षि कपि रघुपति मन हेरी। परंतु आपके शस्त्रियों की स्त्रियों के आंसू की धारा से ये फिर भर गया और उसी से खारा हो गया। हनुमान जी की ये अतियुक्त अलंकारपूर्वक सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। अरे जामवंत बोले दो भाई, नल नीलय सब कथा सुनाई। राम प्रताप सुमेर मन माही, करौ सेतु प्रयास कछु नाही। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर सारी कथा सुनाई कि तुम्हें श्राप लगा हुआ है, तुम्हारे हाथ से जो रखा हुआ पत्थर वो तैर जाएगा। मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। बोल लिए कपि निकर बहोरी, सकल सुनो बिनती कछु मोरी। राम चरण पंकज उर धरऊ, कौतुक एक भालु कपि करहु। फिर बानरों के समूह को बुला लिया, क्योंकि वहां तो कम थे, सब खबर कर दे बुलाए ले जितने बानर थे, और कहा आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और बानर एक खेल कीजिए, खेल की तरह बना दीजिए। दाबऊ मरकट बिकट बरू था, आनऊ बेटप गिरन के जूथा। सुनि कपि भालो चले कर हुआ, जय रघुबीर प्रताप समूहा। बानरों के समूह सभी दौड़ पड़े, वृक्ष तथा पर्वतों के समूह को खाड़ लाए। ये सुनकर बानर और भालू हुंकार करके और श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की अथवा प्रताप के पुंज श्री राम की जय पुकारते हुए चले।
अति उतंग गिर पादप लीन ले उठाए, आन दे नल नीलही रचैत सेतु बनाए। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला लाकर नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। शैल विशाल आन कपि देही, और कंटुक इब नल नील तिलेही। देख सेतु अति सुंदर रचना, बेहस कृपा निधि बोले बचना। जब समुद्र का पुल बनते देखा भगवान ने, बानर बड़े बड़े पहाड़ ला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम हंस कर बोले, परम रम्य उत्तम ये धरनी, महिमा अमित जाय न बरनी। करी हूँ यहाँ सम्मुख स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। जब पुल को बनते देखा भगवान राम ने, तो बोले हैं कि अब हम यहाँ शिव जी की स्थापना करेंगे। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। तो सुनि कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए। लिंग थापि विधिवति करे पूजा, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला कर ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको दूसरा कोई प्रिय नहीं है। शिवद्रोही मम भगत कहावा, सुनर सपने मोहिन पावा। शंकर विमुख भगत चाह मोरी, सोनार की मूल मति थोरी। जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वो मनुष्य सुपन में भी मुझे नहीं पाता। शंकर जी से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वो नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। कि भगवान शंकर से विरोध करके और कोई जाका है कि राम की भक्ति करें, कोई फायदा नहीं होगा। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। ते नर करही कलप भरे, घोर नरक मम वास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य कल्प भर घोर नरक में निवास करते हैं। जी परमेश्वर दर्शन करे हैं, ते तनो तज मम लोक सिदरे। जो गंगा जल आन चढ़े है, सो सा जो मुक्ति नर पे है। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को चले जाएंगे। और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएगा, वो मनुष्य सायुज मुक्ति पाएगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। हो यह काम जो चलत जिसे है, भगति मोरे ते शंकर दिखे दे। मम कृति से तुझो दर्शन करही, सो ब्रह्म श्रम भव सागर तरही। जो छल छोड़कर और निशाम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी
मेरी भक्ति देंगे, ऊपर है, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा वो बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र में तर जाएगा, समुद्र संसार रूपी समुद्र से तर जाएगा। राम बचन सबके जिए भाए, अरे मुनि बर निज निज आश्रम आए। गिरिजा रघुपति कई रीति, संतति करे प्रसत पर प्रीति। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने अपने आश्रमों को लौट गए आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की ये रीत है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। तू बांधा से तू नील नल नागर, राम कृपा जसु भय उजागर। अरे बूढ़े आने बोरई जेई, भय उलप बोहित समते। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका ये उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबा देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हैं। महिमा ये न जलदे कह बरनी, पाहे गुण कह कपिन कह करनी। ये ना तो समुद्र की महिमा वर्ण की गई है, न पत्थरों का गुण और न बानरों की ही कोई करामत है। ये सब भगवान की कृपा है। श्री रघुबीर प्रताप ते, और सिंधु तरे पाखान। ते मति मंद ते राम तजी, बजय जाए प्रभुआन। श्री रघुबीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री रामचंद्र जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। अरे बांधी से तू अति सुदृढ़ बनावा, देख कृपा निधि के मन भाव। चलिए सेन कछु बरन न जाई, गरजय मरगट भट समुदायी। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वो कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना जब चली, इसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा बानरों के समुदाय गरज रहे हैं और सेतु बंद ढिंग चढ़ी रघुराई। चितब कृपाल सिंधु बहुताई, देखन कहु प्रभु करुणा कंदा। प्रकट भय सब जल चल वृंदा। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा कंद, करुणा के सागर, प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए, जल के ऊपर निकल आए। मगर नक्र नाना झक ब्याला, सत जो जनतन परम विशाला। ऐसे एक तिने जे खाही, एक न के डर और ते पिडिराही। बहुत तरह के मगर, नाग, घड़ियाल, सर्प, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो वे भी डर रहे थे। प्रभु है बिलो की,
करही ना टारे टरह ना टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। और तिनकी ओट न देखें बारी, मगन भये हर रूप निहारी। वे सब बैर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। तो चला कटक प्रभु आयो सपाई, को कह सक कपिदल प्रभु लाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक, संख्या को कौन कह सकता है। से तो बंद भय भीरयति, कप भय नभ पंथ उड़ाए। अपर जल चरही ऊपर चढ़ चढ़ पारही जाए। सेतु बंद पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग से उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़कर पार जा रहे हैं। अस कौतुक बिलोक दो भाई, बेहस चले कृपाल रघुराई। सेतु सहित उतरे रघुबीरा, कह न जाए कपियूथप भीरा। कृपालु रघुनाथ जी तथा श्री राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। राजा रामचंद्र की जय। बानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती, कहीं नहीं जा सकती, इतनी भीड़ थी। तो सिंधु पार प्रभु डेरा कीना, और सकल कपिन को आयुष दीना। खाऊ जाए फल मूल सुहाए, सुनत भालु कपि जहाँ ता धाये। प्रभु ने समुद्र के पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर समुद्र जाकर सुंदर फल कंद मूल फल खाओ। और ये सुनते ही रीछ बानर जहाँ तहाँ दौड़ पड़े। सब तरफ फरे राम हित लागी, रित अर कुरति काल गति त्यागी। खाए मधुर फल बिटप हलावे, लंका सन्मुख शिखर चलावे। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु कुऋतु समय की गति को छोड़कर फल उठे। बानर भालू मीठे मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों को लंका की ओर फेंक रहे हैं। और जाकूं फिरत निशाचर पावे, घेर सकल बहु नाच नचावे। 10 नई काट नासिका काना, कहे प्रभु सुजस दे तब जाना। घूमते फिरते जहाँ कहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उनके नाक कान काटकर प्रभु का स्वयं कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते हैं। जिन कह नासा कान निपाता, तिन रावण कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिद बंधाना, 10 मुख बोले उठा अकुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार का समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों से सुनते ही रावण घबरा कर 10 मुखों से बोल उठा। बांध्यो बन निध नीर निधे, जलद सिंधु बारिश।
साति तो निधि कंपति उदित पयो दिन 30 वन निधि, नीर निधि, जल निधि और सिंधु बारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस को क्या सचमुच ही बांध लिया? समुद्र के नाम इतने हैं। निधि विकलता विचारी बहोरी, बेहस गए उग्रह करे भय भोरी। मंदोदरी सुनु प्रभु आयो, कौतक ही पायो दि बधायो। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि जब प्रभु श्री राम जी आ गए हैं और उन्होंने खेल ही में समुद्र का पुल बांध दिया। कर गए पति भवन निजयानी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाय सुर अंचल रोपा, सुनौ बचन प्रिय पर हरि कोपा। तब वो हाथ जोड़ कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा कि हे स्वामी, और कहा कि प्रियतम क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। और नाथ बैरो अरे कीजिए ताही सो, बुद्धि बल से क्यों जीत जाही सो। तुम्हें रघुपति अंतर कैसा, खल खगोत दिन करई जैसा। हे नाथ, बैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। अति बल मधु कैटबो जेहि मारे, महावीर दित सुत संहारे। यही बल बांध सहज भुज मारा, सोई अब तेरे हरण में भारा। कि हे स्वामी, तुम्हारी और प्रभु राम की बराबरी नहीं है। तुम जुगनू हो, जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटब दैत्य मारे, और 12 और नरसिंह रूप से महान सूरवीर दितियों के पुत्रों हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का संहार किया। जिन्होंने वामन रूप से बलि को बांधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में आए हैं। काश विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जिब जाके हाथा। कि हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल कर्म और जीव सभी हैं। मान जाइए स्वामी। राम सौंप जानकी नाय, कमल पद माथ। सुत कौराज समर्पित, बन जाए अब ये रघुनाथ, भजय रघुनाथ। श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाकर उनकी शरण में जाकर उनको उनकी जानकी सौंप दीजिए, और आप पुत्र को राज्य देकर वन में जाकर श्री रघुनाथ जी का भजन कीजिए। नाथ दीन दयाल रघुराई, बांधव सन्मुख गए न खाई। और चाहिए करण सो सब कर बीते, तुम सुर असुर चराचर जीते। हे नाथ, श्री रघुनाथ जी तो दीनों पर दया करने वाले हैं। सम्मुख शरण जाने पर तो बाद भी नहीं खाता। आपको जो कुछ करना चाहिए था वो सब आप कर चुके।
आपने देवता राक्षस तथा चराचर सभी को जीत लिया। संत कहा यस नीति दशानन, चौथे पन जय है नृप कानन। तासु भजन और कीजिए ता भरता, जो करता पालक संघरता। हे दशमुख, संत जन ऐसी नीति कहते हैं कि चौथे पन बुढ़ापे में राजा को वन में चला जाना चाहिए। हे स्वामी, वन में आप उसका भजन कीजिए जो सृष्टि के रचने वाले, पालने वाले और संहार करने वाले हैं। सोई रघुवीर अरे प्रसन्न अनुरागी, भजऊ नाथ ममता सब त्यागी। मुनि बर जतनो करे जय लागी, अरे भूपराजु तज हो विरागी। हे नाथ, आप विषयों की सारी ममता छोड़कर उन्हीं शरणागत पर प्रेम करने वाले भगवान का भजन करिए, जिनके लिए श्रेष्ठ मुनि साधन करते हैं। और राजा राज छोड़कर वैरागी हो जाते हैं। तो ऐसी बात मंदोदरी कह रही है महाराज रावण से कि हे स्वामी, जितने ऋषि मुनि हैं सब उन्हीं को भजते हैं, और आप मेरी सम्मति माने तो उनकी जानकी देकर आप उनको चले जाइए। सोई कौशलाधीश रघुराया, आयु कर्ण तो ही परदाया। जो प्रिय मानहु मोर सिखावन, सुजस होई और तू पुरयति पावन। वही कौशलाधीश श्री रघुनाथ जी आप पर दया करने आए हैं। हे प्रियतम, यदि आप मेरी सीख मान लेंगे तो आपका अत्यंत पवित्र और सुंदर इस तीनों लोकों में फैल जाएगा। आज मंदोदरी रावण को समझा रही है। आगे की कथा अगले वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम।